देखिए लास्ट टाइम तक हमने देख लिए थे, लास्ट टाइम तक हमने देख लिया था कि गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या क्या प्रोवाइड करवा रही है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारा हेलो, आवाज आ रही है? हाँ वेरी, चलिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटे कि इंडिया में ना नंबर ऑफ जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है, इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और इंडिया में एवरी ईयर 30,000 डॉक्टर्स निकलते हैं, है ना। पहले यहाँ पे 1950s में 2770 ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, जो 1991 में 11,174 हो गए और 2017 में ये 23,583 हो गए। कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। फिर बताया जा रहा कि जो इंडिया है यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, इसलिए क्या होता है कि इंडिया में न केवल इंडिया के ही, इवन जो फॉरेनर जो पेशेंट होते हैं वो भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज अच्छी है और साथ ही साथ प्राइस भी चीपर भी है यहाँ इंडिया का मेडिकल सिस्टम। और लास्ट वाले पॉइंट में हमने देखा था कि हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन के, जो भी मेडिसिन खाते हैं, और फर्स्ट नंबर पे कंज्यूमर भी है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हमें मेडिसिन लगती है। फिर हमने प्रॉब्लम देखे थे कि बताया गया था, फर्स्ट प्रॉब्लम बताया गया था कि बहुत सारे डॉक्टर क्या होते हैं, मोस्टली डॉक्टर क्या होते हैं कि शहरों में सेटल हो जाते हैं, अर्बन एरिया में सेटल हो जाते हैं, तो जो रूरल एरिया है वहां पे डॉक्टर्स अच्छे डॉक्टर होते ही नहीं है ना। जितनी वहां पे पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वहां पे अच्छे डॉक्टर होते नहीं। फिर बताया जा रहा है कि अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। ट्यूबरकुलोसिस से एवरी ईयर 5 लाख पीपल डाई हो जाते, मर जाते हैं, और हर साल समथिंग 2 लाख, हर साल समथिंग 2 लाख लोग मलेरिया के रिकॉर्ड होते हैं, है ना, मलेरिया डिजीज के रिकॉर्ड होते हैं, और ये हम कम नहीं कर पा रहे, खत्म नहीं कर पा रहे। फिर बताया गया था कि we are not able to provide the clean drinking water to all. 21% of all the communicable diseases are waterborne. For example, typhoid, worm, hepatitis, etc. है ना। और क्या बताया जा रहा है कि हम ना सबको ना फ्रेश वाटर प्रोवाइड भी नहीं करवा पाते हैं, और बहुत सारे डिजीज जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो वाटर के गंदा होने के कारण, इम्प्योर होने के कारण हमें हो जाता है। और लास्ट बताया जा रहा है कि half of all the children in the India do not get the adequate food to eat and are undernourished. और क्या बताया जा रहा है कि जो इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उसमें से समथिंग आधे बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें ग्रोथ कम होती है ना, वो अंडर ग्रोथ में ही रहते हैं, मतलब कुपोषण हो जाता है उन्हें। फिर आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड treat illness, we need appropriate health facilities such as the health centers, hospital, laboratories for testing, ambulance services, blood bank, etc. that can provide that request care and the services that patients need. अब क्या बता रहे हैं कि इतने सब प्रॉब्लम है, इतने सब डिजीजेस है, तो हमें क्या करना है, इस डिजीज को सॉल्व करने के लिए, इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर हेल्थ सेंटर्स चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसे हम अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, अच्छे से उसे पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। In order to such facilities, we need health focused nurses, qualified doctors and other health
professionals who can advise diagnosis and the treat illness. We also need the medicines and the equipment that are necessary for the treating patient. Those facilities are required to make to take care of us. और बताया जा रहा है कि हमें बस हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, टेस्टिंग सेंटर ही नहीं चाहिए, इसी के साथ साथ हमें हेल्थ वर्कर चाहिए, जैसे डॉक्टर, नर्सेस हुए, वार्ड बॉयज हुए, है ना, जो लोग पैथोलॉजी में होते हैं वो चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, है ना, और उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए और दूसरे इक्विपमेंट्स भी चाहिए, जिससे क्या कर सके हम कि हम जो भी पेशेंट है, जो भी डिजीज है, उसे अच्छे से क्योर कर सके, है ना, उसे अच्छे से ट्रीट कर सके। बताया जा रहा है इन इंडिया, अब नेक्स्ट हेडिंग है सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ। सोशल लाइफ कैसे इंडिया में आप बात करते हैं। India has a large number of doctor clinics and the hospital. The country also has the considerable experience and the knowledge in the running of public हेल्थ केयर सिस्टम। क्या बताया जा रहा है कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और हेल्थ सेंटर्स हैं, और इंडिया में सॉरी हाँ, बताया जा रहा है कि इंडिया में बहुत सारे पब्लिक है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी है, और इंडिया को अच्छा एक्सपीरियंस है इतने सब लोगों के साथ काम करने का। This system of the hospital and the health centers run by the government, it has the ability to look after the health of a large section of the population scattered over the hundred of thousand of the village. We will go into the more detail on this chapter. Moreover, there has been a phenomenal advancement in the medical science, nearby many new technologies and the treatment produces are available in the country. बताया जा रहा है बेटा कि इंडिया में क्या है कि इतने डॉक्टर, इतने हेल्थ सेंटर, इतने हॉस्पिटल्स है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, है ना, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं वाटर ड्रिंक कर लेता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बीच में 2 मिनट्स का ब्रेक हो गया था, ठीक है अर्पिता। हाँ, आप लोग भी ले लेते हैं ना, हम तो नहीं बोलते ना, तो आज हम ले लिया था।
हाँ जी, तो चलिए हमने अभी तक देखा कि ये बता रहे हैं कि क्या है, इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे सेंटर्स है, बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे नंबर ऑफ विलेजेस और सिटीज है जहाँ पे इंडिया को एक्सपीरियंस है, इंडिया को एक्सपीरियंस है इस टाइप के सर्विसेज देने की, है ना। और इंडिया में इसी के साथ साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आ गए हैं, जिससे क्या है, मेडिकल जो है, मेडिकल फील्ड काफी इजी हो गई है। ओके, however the second column point out how poor the health situation in country is। अब सेकंड क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड पॉइंट ये है कि भारत में जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना कमजोर है, कितना खराब है। अब देखिए, आप लोग खुद ही देखते होंगे कि इतने सब फैसिलिटीज और डॉक्टर और हॉस्पिटल्स तो है ही है, लेकिन साथ जब वहां पे जाओ तो प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पाते हैं, है ना। वहां पे जाइए तो कई बार मेडिसिन नहीं मिलता है, तो कहीं बार कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो काफी इरेगुलरिटीज है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया में बहुत सारे फैसिलिटीज होने के बाद, डॉक्टर होने के बाद भी, इंडिया में बहुत सारे फैसिलिटीज और डॉक्टर होने के बाद भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हेल्थ जो सर्विसेज है प्रॉपर नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती, अब हम देखते हैं। With all the above positive developments, we are not able to provide proper health facilities to the pupils, है ना। इतना सब होने के बाद भी हम लोगों को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज contrary to what we would accept. Our country has the money, knowledge and the people with the experience, but cannot make the necessary health care availability to all. This is in this chapter we will look at some of the reason for this। अब बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि हमने देखा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे डॉक्टर है, बहुत सारा मेडिकल स्टाफ है, मेडिसिन से, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी से, उसके बाद भी सबको हमें क्या है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। अब फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है तो इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इतना सब होने के बाद, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी, इवन हर बार गवर्नमेंट मेडिकल के लिए फंड प्रोवाइड करती है, उसके बाद भी हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है। तो उसका क्या रीजन है ना। तो देखते हैं, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहां तक आपको समझ में आया। अभी तक हमने पढ़ा ये है कि हेल्थ क्या होता है, तो हमने बोला कि हेल्थ ना हमारे हेल्दी क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, तो हमने बोला कि हेल्थ ये नहीं होता है कि हमें डिजीज नहीं हो रही है, हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं। उसके साथ साथ हेल्थ में कंसिडर किया जाता है कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा है कि नहीं, फ्रेश वाटर, प्योर वाटर मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद से हमें हमारी कॉलोनी क्लीन है कि नहीं, हमारा एनवायरमेंट फ्रेश है कि नहीं, ये सब को मिला के हम कंसिडर करते हैं हेल्थ सिस्टम, है ना। ये सब कुछ हेल्थ सिस्टम में क्या क्या आता है, हेल्थ सिस्टम में आता है फूड भी, वाटर भी, कॉलोनी की क्लीननेस भी और एनवायरमेंट भी। अब चलिए हम देखते हैं पहले एक स्टोरी और फिर हम आगे बात करते हैं। अब ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, तो ये अभी हमने बात किया कि इंडिया में इतना सब होने के बाद भी क्या हो रहा है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। अब प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है तो उसका ड्रॉबैक क्या हो रहा है, प्रॉपर लोगों तक, इतने लोग हैं, इतने सब फैसिलिटीज होने के बाद भी लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है।
और लोग क्या हो रहे हैं फिर डिजीज से सफर कर रहे हैं। तो चलिए एक पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं और इससे हमें ये समझ में आएगा कि मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है। इतना सब जब गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है तो ये जो लोग इतने हैं इन्हें फैसिलिटीज इन तक क्यों नहीं पहुंच रही, क्या इसके पीछे का रीजन है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे स्टोरी ऑफ द हकीम शेख। किसकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, हकीम शेख की पढ़ते हैं। हकीम शेख वाज अ मेंबर ऑफ अ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, है ना। क्या है जो हकीम शेख साहब है ये क्या है, ये मजदूर हैं और एक मेंबर भी हैं किसके, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, मतलब जो खेतों में लेबर काम करते हैं उस समिति के एक मेंबर भी हैं। हिमांशु प्रजापति आप स्लीपिंग कर रहे हैं क्या? हाँ सोना ही है तो सो जाओ ना, क्लास से मैं आपको आउट कर देता हूँ ना, सो के देखो, रजाई ओढ़ लो। सेंस नहीं है कि क्लास चल रही है और सो रहे हो। आज आप क्लास से बाहर बैठो, मैं आपको आउट करता हूँ, कल से क्लास ज्वाइन करना, है ना। क्लास में सो रहे हैं, सेंस नहीं आ रहा आपको। बेटा जी ये लास्ट में कैमरा ऑन क्यों नहीं है? दीपेश ठाकुर और ये तानिया जैन, आप कैमरा ऑन करेंगे तो हाथों हाथ में यहाँ से रिमूव करता हूँ आपको। डेली मुझे बोलना पड़ता है आपके कैमरा ऑन करने के लिए। ये अनिरुद्ध परमार कैमरा ऑन करें फटाफट। शिखा नापरे अभी तक कैमरा ऑन क्यों नहीं था भैया आपका? कल से ना आप जब आए ना तो एकदम कैमरा ऑन करके ही बैठे। अगर मुझे दिख गया किसी का कैमरा ऑन नहीं है मैं हाथों हाथ उन्हें रिमूव कर दूंगा, है ना। यहाँ पे कैमरा ऑन ही नहीं रहता, कौन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि सो रहा है, मुझे कैसे पता। शिखा नाफड़े आपका कैमरा ऑन नहीं है क्या बेटा? अगर नहीं है तो ऑन करें। प्राची बिहानिया कैमरा ऑन करो बेटा। तो अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? हम देख रहे हैं हकीम शेख की स्टोरी। और इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आएगा कि इंडिया में इतने सब फैसिलिटी होने के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि इतने लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे बताया गया जो हकीम शेख साहब है ये खेत जो मजदूर समिति है उसके एक मेंबर है। मतलब क्या है, हकीम साहब जो है ये भी मजदूर एक है जो खेतों में काम करते हैं, है ना। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर इन द वेस्ट बंगाल, जो और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है समिति का है मजदूरों की वेस्ट बंगाल में। One evening in 1992 he accidentally fell यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन इवनिंग इन 1992 मतलब 1992 के एक शाम को क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंटली fell off a running train and the suffered head injuries. suffered head injuries. क्या हुआ कि ये रनिंग ट्रेन से, चलते हुए ट्रेन से ये गिर गए और इनके सिर में चोट आ गई। किसे? हकीम शेख साहब को। और क्या हुआ, बाय एक्सीडेंटली ऐसा हो गया कि कहीं बैठे होंगे और चलती ट्रेन से नीचे गिर गए होंगे 1992 में और इन्हें चोट आ गई सिर में। He was a very serious condition and needed immediate
ट्रीटमेंट। और इनकी कंडीशन ऐसी थी कि इन्हें मतलब ट्रेन से चलते ट्रेन से कोई गिर जाएगा बेटा तो उसे क्या बहुत सारी चोटें आएंगी। तो इनकी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई और इन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट आ गई। He was taken to government hospital in the Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. क्या बताया जा रहा है कि अब ये इनकी कंडीशन इमरजेंसी में थी, सीरियस थी, तो इन्हें कहा, पश्चिम बंगाल में रहते थे तो कोलकाता के, पश्चिम बंगाल का कैपिटल सिटी कोलकाता है, कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया गया एडमिट कराने के लिए। लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल स्टाफ ने इन्हें एडमिट लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनके पास कोई खाली बेड नहीं था। Did not have a spare bed, खाली कोई बेड नहीं था। Another hospital did not have the facility or the specialized doctors necessary for this treatment. दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया गया तो पता चला कि इन्हें जो प्रॉब्लम है, हेड इंजरी है और काफी सीरियस कंडीशन है, इसे ट्रीटमेंट देने के लिए दूसरे हॉस्पिटल के पास ना फैसिलिटीज था, ना मशीन्स थी, ना मेडिसिन था, और ना ही उनके पास कोई डॉक्टर था जो इस प्रॉब्लम को इस एक्सीडेंट को ट्रीट कर पाए। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? कहानी समझ में आ रही, स्टोरी समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही हो तो आप हैंड अप कर देते हैं तो मुझे दिख जाता है कि हाँ आपको समझ में आ रही है। दीपांशु तिवारी को समझ में नहीं आ रही है? बेटा दीपांशु आ रही है तो हैंड्स अप कीजिए ना। दीपांशु, हाँ बेटा ऐसा हैंड अप किया कीजिए तो मुझे दिखता है। सब कोई ना ऐसा हैंड अप, जैसे आपको समझ में आया करे ना तो आप हैंड अप कर दिया करें तो मुझे समझ में आता है कि हाँ सबको समझ में आ रहा है ना। और आप लोग मेरे सामने यहाँ पे रहते हैं और फिर जिसे नहीं समझ में आएगा उससे मैं क्वेश्चन कर लूंगा या वो मुझसे क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब फिर हम आगे स्टोरी में आते हैं। स्पेशल डॉक्टर नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट। इन दिस वे he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals but none of them admitted him. अब क्या बताया जा रहा है कि इसी कंडीशन में, इसी सीरियस कंडीशन में उन्हें कितने 14 घंटे 14 आवर उन्होंने निकाले और इस 14 घंटे में उन्हें अलग अलग 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके गया, लेकिन 8 में से एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने, विशाल यादव साहब आप वीडियो ऑन करें, है ना, आप वीडियो ऑन करके बैठे बेटा। एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन 14 घंटे में, इन 14 आवर्स में एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट नहीं लिया। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने कोई ना कोई रीजन से उन्हें रिफ्यूज कर दिया, उनके रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया। अब आगे देखें। फाइनली ही वाज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अब फाइनली उन्हें क्या करना पड़ा? अब लाइफ तो नेसेसरी है, जान तो बचानी है, तो उन्हें क्या करना पड़ा कि उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। Where he received treatment, जहां उन्हें ट्रीटमेंट मिला, है ना। He spent a lot of money on his treatment, और वहां पे चूंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था तो इसलिए क्या करना पड़ा, उन्हें बहुत ज्यादा पैसे वहां पे खर्च करने पड़े अपनी ट्रीटमेंट में। Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospital that refused to admit him, Hakim Sheikh and BPKMS filed a case in the court. जब वो क्या हुआ कि जब उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए और फाइनली जब वो सही हो गए तो उन्हें ना बहुत गुस्सा आया। अब बताइए तो किस बात पे गुस्सा आ सकता है? हाँ आप लोग बताइए तो उन्हें, या इस कंडीशन में आप लोग होते तो आपको किस बात पे गुस्सा आता? मैं यहाँ से सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग खुद भी अनम्यूट हो जाइएगा और फिर थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं कि इस कंडीशन में क्यों गुस्सा आना, क्यों उन्हें गुस्सा आया, या अगर हम इस सिचुएशन में रहते तो हमें किस बात पे गुस्सा आता।
चलिए आप लोग खुद को भी अनम्यूट कर ले। हाँ, आप लोगों ने अनम्यूट कर लिया खुद को। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए, कौन बताएगा बेटा कि उन्हें क्यों उतना गुस्सा, ठीक होने के बाद जब उनकी लाइफ सेव हो गई फिर भी उन्हें गुस्सा आ रहा था? क्यों गुस्सा आ रहा था भैया, बताएं। कौन बताएंगे? चलिए यहाँ पे आज यहीं पे लेक्चर ओवर करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपको कितना समझ में आया, और अब बताइए कि उन्हें क्यों गुस्सा आया। कौन बताएगा? चल शिखा बेटा तू बता, शिखा नाफड़े बेटा आप बताओ, खुद को अनम्यूट कीजिए सब लोग। हाँ बेटा बताइए, फटाफट बताइए, क्लास ओवर होने वाली है। हाँ अब कीजिए, आप कीजिए खुद को अनम्यूट। यस सर। हाँ आप हो गया अनम्यूट। शिखा हकीम शेख साहब जब प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वो ठीक हो गए, उन्हें ट्रीटमेंट मिल गया, वो ठीक होकर घर आ गए, तो उन्होंने क्या फिर बाद में बताया कि उन्हें बहुत गुस्सा आया, और जो उनका जो संस्था थी जिसमें वो मेंबर थे, जो लैंड लेकर की जो कम्युनिटी ने भी गुस्सा आया, उस कम्युनिटी को भी गुस्सा आया, और उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अगेंस्ट में फाइल कर दिया केस कि भैया इन्होंने हमें ऐसा किया था। अब ये गुस्सा आने की वजह क्या थी, शिखा बताओ। सर क्योंकि उनको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिया। आदित्य आपसे पूछता हूँ, पहले शिखा बता ले। शिखा फटाफट करो बेटा, क्लास के टाइम जा रहे हैं। सर क्योंकि उनको कहाँ गवर्नमेंट गई? हॉस्पिटल में लिया था। हेलो हेलो कौन बताएगा? अभी मैं आदित्य आपसे पूछता हूँ, थोड़ा वो लोगों से भी तो पूछ लूं जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं बताने के लिए। घनश्याम जी आपसे पूछता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। श्रेया साहू बताओ। चलो श्रेया बताइए तो, उन्हें क्यों गुस्सा आ रहा था? क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या बेटा? लाउड बोले, लाउड लाउड स्पीक लाउड। उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना चाहिए। बेटा वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएं, आपका आवाज नहीं आ रही हमें। बोलो क्या, बोलो बेटा। क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अरे यार, या तो आप माइक पास में रखो या तो आप चिल्ला के बोलो, या क्लास छोड़ के बाहर निकल जाओ। सब प्रॉब्लम जब मैं क्वेश्चन करता हूं तभी आती है क्या? फटाफट आंसर दीजिए। श्रेया आंसर दो बेटा।